बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, करबला के जो पैगामात हैं उन्हें हमें ख़ुद भी समझना है और दूसरों को भी समझाना है, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिन मकासद की खातिर कुर्बानी दी है उसको आवाम के सामने रोशन किया जाए और लोग इस बात को समझें। लोगों ने सिर्फ़ अज़ादारी सय्यद शुहदा ही को इमाम का पैगाम समझ लिया है, जबकि ये इमाम का पैगाम नहीं है। ये तो इमाम की मज़लूमियत है कि इमाम हुसैन इतने मज़लूम वाक़या हुए हैं कि कायनात में कोई उनसे बढ़कर मज़लूम नहीं है। तो लिहाजा जितने इम्तहानात तमाम अम्बिया ने दे, किसी ने भूखा, किसी ने जो प्यास का, किसी ने अपने बच्चे की कुर्बानी, किसी ने अपनी कुर्बानी, तो ये सारे इम्तहानात जो हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिए हैं और दीन की सरबलंदी के लिए दिए हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन की अज़ादारी, उन पर रोना नहायत अजीम इबादत है, लेकिन इमाम हुसैन की कुर्बानी का ये मकसद नहीं है। कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी का मकसद है कि दीन इस्लाम के लिए उठ खड़े हो, दीन इस्लाम की हुर्मत के लिए, दीन इस्लाम की मुहाफ़ज़त के लिए, दीन इस्लाम को मुआशरे में नाफिज करने के लिए उठो। इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी, इतनी अजीम कुर्बानी कि जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, आज़ाद भी शामिल हैं, ग़ुलाम भी शामिल है, स्याह भी शामिल हैं, सफ़ेद भी शामिल हैं। तो वो ऐसी तहरीक है इमाम हुसैन की कि जो लोगों के दिलों में हुर्रियत का जज्बा पैदा करती है, जो इंसानों को बेदार करती है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हो हुसैन। तो अज़ीज़ान गिरामी, करबला से जो हमें पैगामात मिलते हैं उसमें से एक पैगाम यही है कि अफराद की कमी में भी हक़ गोई का इजहार करो। अशूरा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम की कामिल जलवगाह है। इमाम अली फरमाते हैं कि अय्युहन्नास ला तस्तौहिशु फी तरीक़िल हुदा लिकिल्लत अहले। हक़ के रास्ते में अफराद की कमी की वजह से मत घबराओ। जब कोई शख्स या कौम अपने हदफ और मकसद की सच्चाई और हक्कानियत पर ईमान रखते तो फिर अफराद की कमी से उस कौम को नहीं घबराना चाहिए। अगर उस कौम को ये मालूम है कि हम हक़ पर हैं और हक्कानियत पर हैं, तो अगरचे लोग कम भी हों लेकिन फिर भी अफराद की कमी से घबराना नहीं चाहिए और हक़ के महाज से अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। इमाम हुसैन अगर तन्हा भी होते तो जालिम के आगे न झुकते और क़याम करते। और इसकी बेहतरीन मिसाल वो है कि जब आपने यौम अशूर कहा कि तुम सब चले जाओ, मैंने अपने असहाब से बेहतर किसी और के असहाब नहीं पाए और अपने अहले बैत और अपने अजीज़ों से बढ़कर किसी को नेक और खैर खा नहीं पाया। और तुम जाओ, चले जाओ, ये लोग मेरे दुश्मन हैं, अगर ये मुझे पालेंगे तो तुमसे कोई सरोकार न रखेंगे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया तो तमाम आपके असहाब और अहले बैत के अफराद ने कहा, ऐ मौला हुसैन, ये तो एक ज़िंदगी है, अगर ऐसी 1000 ज़िंदगियाँ भी हों तो हम आपकी खातर और आपके रास्ते पर और आप पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान तो यही कह रहा है कि अल्लाह के रास्ते पर उठो। कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवहदतिन अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा। कह दीजिए कि मैं सिर्फ इस बात की नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के लिए एक एक दो दो करके क़याम करो। तो यानी अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि हमारे पास अफराद कम हैं और हमें हक़ की बात न कहनी चाहिए, बल्कि हक़ की बात कहनी चाहिए और हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए दीन इस्लाम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी गुरेज़ा नहीं होना चाहिए।